So let's start today solar cells. What is solar cell? सबसे पहले हम बात करें सोलर सेल होता क्या है. तो एक ऐसा डिवाइस और बेसिकली है क्या, एक पीएन जंक्शन डायोड which would be converting the solar energy, sunlight energy into electricity. तो बेसिकली सोलर सेल क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में. और डिवाइस कौन है ये, पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है. प्रिंसिपल क्या है कि किस बेस पर काम करता है, इसका बेसिस क्या है वर्क करने का. तो ये एक जनरेट करता है फोटोवोल्टेइक इफेक्ट. व्हाट इज फोटोवोल्टेइक इफेक्ट? जब सन एनर्जी यानी कि लाइट फोटोन्स को बॉम्बार्डमेंट किया जाता है पीएन जंक्शन डायोड पर, तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस यानी कि पी टाइप और एन टाइप के अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो एज ए फॉरवर्ड बायस अपने आप काम करना स्टार्ट कर देता है. इस जनरेशन ऑफ वोल्टेज को ही हम क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट. तो इसमें बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, हमने देखा था पीएन जंक्शन डायोड एक्टिव कब हो जाते हैं, कौन सी सिचुएशन में एक्टिव होते हैं, फॉरवर्ड बायस में. ठीक है, फॉरवर्ड बायस. और रुके हुए क्यों रहते हैं, बिकॉज ऑफ डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर. इस वजह से वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते. तो कैसे भी अगर मैं जंक्शन को क्रॉस नहीं भी कर पा रहा हूं, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल्स जंक्शन को क्रॉस नहीं भी कर पा रहे, फिर भी अगर किसी भी मेथड के थ्रू एक पाथ ऐसा दे दिया जाए जिसके थ्रू चार्ज कैरियर्स को आउट सर्किट के अंदर, आउटसाइड सर्किट में पूरा फ्लो करवा दें, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. वही हमारा मेन पर्पस है. अभी कैसे होता है देखते हैं. कंस्ट्रक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पीएन जंक्शन बनाना है तो बेसिकली एक एन टाइप चाहिए, पी टाइप चाहिए, लेकिन इसको स्पेशल तरीके से डिजाइन किया जाएगा. एक कोटिंग होगी और लास्ट में टर्मिनल्स पे मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स लगे हुए होंगे. ठीक है. अच्छा साहब, तो ये डायरेक्ट बताऊं मैं, उससे पहले हम पीएन जंक्शन डायोड देखते हैं साहब कि क्या होता है. सबको पता है पीएन जंक्शन क्या होता है. ये होता है पीएन जंक्शन, ये पी टाइप और ये एन टाइप हो गया, पीएन जंक्शन डायोड बन गया. ठीक है, यही होता है. हमारा एम क्या है, क्या क्रिएट करवाना है, चार्ज क्रिएट करवाना है. जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा है पहले वही वापस देखते हैं. ये पी टाइप, एन टाइप. एन के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और पी के अंदर कौन है, होल्स. ये भी मैं एटम व्यू वाला पोर्शन बना रहा हूं. हाँ भाई, इसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन से वैलेंट देते हैं, पेंटावैलेंट. पेंटावैलेंट देते हैं. पेंटावैलेंट अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका यही होता है, इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव. यही तरीका है इसका रिप्रेजेंटेशन का. ये जो डॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को जो क्रिस्टल के अंदर फ्री है. और ये कौन से क्रिस्टल में फ्री है और कौन से बैंड में लाई कर रहा है अभी, वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड में अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है राइट नाउ, जो अभी कौन लेकर के आया हुआ है, पेंटावैलेंट, यानी कि कौन, फॉस्फोरस. फॉस्फोरस या आर्सेनिक. अभी ये इलेक्ट्रॉन इसने साथ नहीं छोड़ा है, तो अभी इलेक्ट्रॉन विद फॉस्फोरस या आर्सेनाइड ये कौन से बैंड में लाई कर रहा है, वैलेंस बैंड. जब ब्रेक होगा तो ही तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ करके कंडक्शन बैंड में जाएगा, और जिस टाइम जाएगा तो ये छोड़ेगा तो क्या जनरेट करेगा, एक बॉन्ड. जब एसआई का ब्रेक होता है तो क्या जनरेट होता है, होल एंड इलेक्ट्रॉन. तो होल जनरेट तभी हो रहा है ना जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, तो निकल के कहां जाता है, कंडक्शन में. जब तक वही है तो कौन से बैंड में, वैलेंस बैंड में. तो अभी ये सब कुछ कहां पे चल रहा है, वैलेंस बैंड के अंदर. ठीक है. फ्री चार्ज कैरियर्स ये है हमारे होल्स. होल्स के लिए अगर मैं डोपेंट की बात करूं तो डोपेंट कौन से वाले हैं, ट्राइवैलेंट. ट्राइवैलेंट का मतलब है कि इनके पास एक्स्ट्रा होल होंगे, और दीज होल्स विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएंगे, माइनस. इसलिए रिप्रेजेंटेशन माइनस होल
ये वाली इनकी रिप्रेजेंटेशन रहती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं होल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं तो ये कैसा दिखना चाहिए, नेगेटिव। न्यूट्रल होकर के इलेक्ट्रॉन इसके साथ जब डिफ्यूज हो जाएगा तो ये कैसा दिखना चाहिए, नेगेटिव। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। अभी तक किसी को कंफ्यूजन हुआ हो तो ये सारी चीजें जो बेसिक थी मैंने वापस रिपीट कर दी है, यहां तक की क्लियर हो गई। अच्छा साहब, जैसे ही हम ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं क्या होता है, इस जगह पर ये दोनों हैं आसपास, ये दोनों हैं आसपास, ये होल खाली सीट, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने देखा होल, जंप मार के चला गया, फ्री है, क्रिस्टल के अंदर है, होल देखते ही अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट होते ही कहां चला गया, जंप मार करके इस होल के अंदर, और यहां आकर के इसको फिल कर दिया। फिल करते ही इस जगह का इलेक्ट्रॉन गायब, और इधर ये पॉजिटिव नेगेटिव होल का कैसा चार्ज कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मिलकर के ये शो करने के लिए इसको हटा दिया, न्यूट्रल, लेकिन खुद कैसा हो गया, ये नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप मारा, इसको कंप्लीट कर दिया, डिफ्यूज कर दिया, और इधर पॉजिटिव नेगेटिव, यही क्या जनरेट हो गई हमारी, डिप्लीशन विड्थ। ध्यान से देखें, इस डिप्लीशन विड्थ के बीच में क्या अभी और भी एटम्स हैं, आंसर क्या होना चाहिए, यस और नो। इस डिप्लीशन विड्थ के बीच में भी और भी एटम्स हैं या नहीं है, यस, आंसर शुड बी यस। रीजन, ये तो वो चीज है जो डोपेंट है। डोपेंट क्या है, एसआई, 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 एल्यूमिनियम, एसआई। तो हमने तो सिर्फ ये वाला शो कर रखा था ना, इसके अलावा तो बाकी तो सारे के सारे एसआई तो है ही सही ना, जो प्योर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं आपस में। हम तो सिर्फ शो किसके लिए कर रहे हैं यहां पर, इसके। लेकिन क्या इस डिप्लीशन विड्थ के अंदर बाकी के जो भी एटम्स है वो न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल हैं। इसका मतलब यहां पर अभी क्या एटम्स पाए जा रहे हैं, सिलिकॉन के, जो कैसे चल रहे हैं, न्यूट्रल। इन सभी के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड है, 4, हर एक में, हर एक सिलिकॉन के अंदर है ना। शेयरिंग में तो 8 हो जाएंगे इंडिविजुअल सिलिकॉन के। ये चीज समझ में आ गई क्या। तो इसको इजी रखने के लिए हम बस यहां बता देते हैं, ये चीज शो नहीं कर रहे। तो ये एसआई एटम एक्चुअल में ये रहा, देखो मैं एक को दिखा देता हूं, ये एसआई, ये 1 2 3 4 अपने पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रख रहा है। ये चीज भी समझ में आ गई। चार्जेस कहां पे क्रिएट हुए हैं, जंक्शन के इस साइड और जंक्शन के इस साइड। बीच में कोई चार्ज है क्या, पीएन जंक्शन के बीच में चार्ज कुछ ही नहीं है। एटम्स हैं क्या, एटम्स हैं, चार्ज नहीं है डिप्लीशन लेयर में, लेकिन न्यूट्रल एटम्स हैं। ये दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ हमारा, बहुत बढ़िया साहब। तो अब ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम स्टेट फर्स्ट टाइम में अचीव हो गई। इसका मतलब अब इधर से इलेक्ट्रॉन इस होल में नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको जाने नहीं देगा। इसको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है किधर, होल की तरफ, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना। ये रहा वो कॉन्सेप्ट, है ना। देखो फिजिक्स में हर चीज है, तो क्यों नहीं जानेगा। यहां पे कौन बैठा हुआ है, पॉजिटिव, ये जाने की कोशिश करेगा, ये इसको वापस इधर ही लेकर के आ जाएगा। होल इधर मान लीजिए मूव करने की सिचुएशन में होता, तो मूव का मतलब बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ही जंप मार के जाए। लेकिन फिर से ये नेगेटिव इसको इधर की तरफ, मतलब ये पॉजिटिव इसको इधर की तरफ ही रखेंगे, और नेगेटिव भी इसको इधर की तरफ ही रहने देंगे अट्रैक्ट करके। इधर जैसे ही आने की कोशिश करेगा थोड़ा बहुत, ये नेगेटिव वापस पुल कर लेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव तो यहीं से रिपेल कर रहे हैं। दोनों ही सिचुएशन में अभी क्या आ चुकी है, इक्विलिब्रियम स्टेट। ये डायग्राम यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया साहब। आगे देखते हैं सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम, इस डायग्राम को रब किए बिना रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं बस डिप्लीशन विड्थ की
और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सॉरी इमूवेबल चार्ज कैरियर्स की। ये बीच वाला रीजन क्या है? ये रीजन क्या है? खाली डिप्लीशन विड्थ के बीच का रीजन, जहां पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है, सिर्फ क्या मौजूद है? न्यूट्रल एटम्स मौजूद हैं। कौन से? एसआई वाले। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ भाई, इधर मैं अब क्या रिप्रेजेंट कर दूं? ये वाली पूरी रिप्रेजेंटेशन हटा के दो व्यू इसलिए बना रहा हूं ताकि जो आपका माइंड का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर बना रहे, वरना बहुत सी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इधर तो बस होल्स हैं और कुछ नहीं। यहां ध्यान दीजिए, इधर होल्स है और कुछ नहीं का मतलब क्या है? बाकी एसआई एटम्स तो हैं, हम शो क्या कर रहे हैं? सिर्फ होल्स शो कर रहे हैं, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को शो कर रहे हैं। होने में तो यहां और भी क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी है, हम वो शो नहीं कर रहे। हम बस मेन चीजें शो करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दूसरी चीजें नहीं है। यहां पर भी एसआई के एटम है, इनके बीच बीच में जो न्यूट्रल है, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे एक ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ये सब न्यूट्रल चल रहे हैं, उनको शो नहीं किया गया डायग्राम में। तो आपके माइंड में सारी चीजें ना घूमनी चाहिए। ये होल्स हो गए साहब, इधर क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमें बताया कि होल्स तो वैलेंस बैंड में होने के कारण कंडक्शन बैंड में कभी भी नहीं आ सकते। होल्स तो पाई कोवलेंट बॉन्ड में जाएंगे तो वो कभी भी कंडक्शन बैंड में आ नहीं सकते, डायरेक्ट हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर सकते, है ना। इलेक्ट्रॉन का इनमें जंप होता जाएगा, बस उसी वजह से हम उसको होल्स की मोशन बोल देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बोला जाता है। जबकि एक्चुअल में होल्स कभी भी कंडक्शन बैंड में लाई नहीं कर रहे होंगे। लाई कौन कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए पड़े हुए क्रिस्टल में, इनको बस एनर्जी की जरूरत है। इनको अगर एनर्जी मिल जाए तो ये कंडक्शन बैंड के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फ्लो हो जाए तो क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो अब बस मेरा एम क्या है? इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भी करके दे दूं एनर्जी, और उसके बीच में लगा दूं वायर, वायर के बीच में लगा दूं बल्ब, इलेक्ट्रॉन्स उससे फ्लो होता होता पूरा चला जाए, बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फिर आप कहते हैं कि तो सर ठीक है फॉरवर्ड बायस कर दो, तो फिर तो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं ना, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवानी। आप इलेक्ट्रिसिटी देकर के इलेक्ट्रिसिटी कैसे लोगे? पावर बैंक से पावर बैंक को चार्ज कैसे करोगे? नहीं करते ना, ठीक है। तो किसी ने कहा सर तो फ्लो करवाना है तो कैसे भी करके इसको एनर्जी दे दो इतनी कि इधर चला जाए। अगर इधर भेज भी दूंगा तो फिर यहां पे और ज्यादा विड्थ भी बढ़ेगी और कंसंट्रेशन के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैरियर भी और बढ़ जाएगा एनर्जी देते। इसका मतलब अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो भी रहा है, ये इसको बुला भी रही है, तो भी इसको जाने का नहीं है, क्योंकि वो काम का नहीं है। लेकिन इन्होंने देखा कि यार ये यहां पे रास्ता बांध करके बैठे हुए हैं। तो जनरली मूवीज में देखा होगा, लड़की को कमरे में कर दिया बंद, हीरो है बाहर, लड़की क्या करती है? उससे मिलने के लिए क्या करती है? खिड़की तोड़ती है, पीछे से कूद करके बाहर जाती है। यही तरीका मुझे यहां करना है। देखो, अगर मैं यहां पर पीछे से एक वायर दे दूं, इधर वायर दे दूं कैसे भी करके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता मिल गया पहुंचने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर कैसे भी करके अगर इस रास्ते के थ्रू आ जाएं तो बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाए। लेकिन इसके आने के लिए पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। डायरेक्ट लड़की खिड़की तो तोड़ सकती है, कूद नहीं सकती, वरना वो वहीं पे कूदेगी नीचे, पहुंचेगी ऊपर। तो उसका अरेंजमेंट करना है, उसको एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि वो इधर आ जाए। वो इधर कब आ पाएगी? जब इसको उतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए तो वो इसमें फ्लो हो जाए। तो इसको क्या कर दें? एक्साइट करने के लिए हीट दे दो कैसे भी करके। हीट अगर हम दे दें तो उस हीट से ये इधर ना जाकर के, इनको दिख रहा है इधर, तो और पहरा बढ़ जाएगा, कैसे भी करके पहुंच गए तो इधर की तरफ से एक्साइट होकर के ये आ जाएंगी और इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। यही तो अब शायद सोचा गया
क्या तरीका तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, इसका यही यूज कर लें तो हम इलेक्ट्रिसिटी इससे बना सकते हैं, बजाय इलेक्ट्रिसिटी देने के इनको बाहर निकाल ले। तो बहुत बढ़िया। तो यार इनको एनर्जी कैसे दें? तो एनर्जी का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स क्या है? सन, एंड दैट इज टोटली फ्री, है ना, फ्री है, कोई कॉस्ट है नहीं उसकी। तो क्या करें, कैसे भी करके एनर्जी दे दे। अब एनर्जी कौन सी वाली साइड पे दे? हमें पता है होल्स तो कहां पे मूव करते रहेंगे? वैलेंस बैंड में। तो बाहर वायर में कौन आ सकते हैं? वायर में कभी भी होल्स नहीं आ सकते। कौन आ सकते हैं बाहर? इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं साहब बाहर। अब इसका मतलब इस वाले रीजन पे मैं क्या दे दूं? सनलाइट। तो इसके लिए मैंने इसको कर दिया ऐसे, ऊपर कौन कर दूं? एन टाइप, और नीचे ऊपर के लिए का मतलब सन है ऊपर, इसलिए ऊपर के रेस्पेक्ट में सन के लिए जो सनलाइट जहां पे इजीली फॉल हो सके वो सरफेस कौन सी होनी चाहिए? एन टाइप की। अब एन टाइप पे हम आराम से क्या दे रहे? सनलाइट, मजे में दे रहे हैं, हीट बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स को पाथ मिल रहा है। अब इसका मतलब यहां देते ही, यहां पर देखो यही वाला रीजन फिर से बना देता हूं। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंजर रेड, अभी इलेक्ट्रॉन यहां इधर की तरफ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, और अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप के अंदर। तो ये जो रेड डॉट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके एन टाइप के जस्ट बगल में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इधर की तरफ कौन सा चार्ज है? नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये हो गया साहब नेगेटिव, ठीक है। और ये जो मैंने पीएन जंक्शन की लाइन बना रखी थी इसको हटा दूं, तो इस पीएन जंक्शन प्लस और माइनस के बीच में अभी कौन लाई कर रहे हैं? न्यूट्रल एटम्स, ठीक है। अब होगा क्या? रिक्वायरमेंट जो मैं कह रहा था कि कंस्ट्रक्शन सीखने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो क्या रिक्वायरमेंट है देखिए। मान लीजिए कि मैंने बराबर बराबर विड्थ की एन टाइप, बराबर विड्थ की एन टाइप और बराबर विड्थ की पी टाइप अभी ले रखी है इनिशियली। उसका ड्रॉबैक क्या होगा वो देखते हैं। इधर क्या है? होल्स, अब होता क्या है कि जब सनलाइट यहां पर जाएगी तो यहां पर बॉन्ड ब्रेक होने की जो मैक्सिमम सिचुएशन बनेगी वो 2-3 जगह पे हो सकती है। एक पर्टिकुलर एन टाइप क्रिस्टल्स के अंदर ब्रेक हो जाए, एक इसमें भी बीच बीच में कौन चल रहे हैं? न्यूट्रल एटम, जिनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे भी न्यूट्रल एटम है और यहां पे भी न्यूट्रल एटम है, सभी जगह पूरे क्रिस्टल के अंदर। तो एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी कहां कहां पहुंच सकती है पहले ये देखें। अगर मैंने एन टाइप को ऊपर रख रखा है तो सनलाइट की एक फिक्स एनर्जी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो फिक्स रेडिएशंस फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स, लाइट फोटॉन्स वुड बी इंसिडेंटेड, जिनकी रेंज जनरली 2 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बात करूं तो Hc/λ पर्टिकुलर वेवलेंथ को पेनिट्रेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। अगर आपने इसकी विड्थ ज्यादा ले ली तो क्या होगा? ये एनर्जी यहां तक जो इनिशियली पहले लेवल पे एन टाइप पे वहां तक पहुंच गई, लेकिन डिप्लीशन तक नहीं पहुंच पाई। इस कहने का मतलब अगर आपने एन टाइप
और पी टाइप अच्छी खासी विड्थ के ले रखें तो एन टाइप को ही ये क्रॉस नहीं कर सकती, जंक्शन तक इसकी एनर्जी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, तो सिर्फ यही वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के बाहर आएगा और यहां पे होल बन जाएगा। अब ये होल तो बन गया, ठीक है, ये एक्साइट होकर के बाहर क्यों आया उसका भी रीजन देखें। हमारे पास है सिलिकॉन के कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? एनर्जी बैंड गैप जितनी, फॉरवर्ड एनर्जी बैंड गैप कितना होता है 1.1, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट, एनर्जी बैंड गैप 1.1 ईवी, किसका 1.1 ईवी या 1.12 या 1.2 ईवी किसका? सिलिकॉन का। सिलिकॉन से कम किसका होता है? जर्मेनियम का। हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। अब यहां ध्यान से देखिए कुछ चीजें, है ना। तो SI के इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अगर सनलाइट की एनर्जी आ रही है तो ये कितनी एनर्जी दे रही है? 2 to 3 वोल्ट। तो इसमें से इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चली गई एब्जॉर्ब करवाने में, तब जाकर के तो ये बाहर आए महाराज, और यहां पर क्रिएट किया एक होल, है ना। बाहर आकर के जस्ट लोअर कंडक्शन बैंड के अंदर आकर के फिट हो गए साहब। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। लेकिन इनको अब आगे मूव करवाने के लिए उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं बची कि ये घूम पाए। यानी कि मैं एक वायर डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं और बल्ब ले लूं और इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो यहां जो ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा, मान लीजिए ये वो इलेक्ट्रॉन है जो ब्रेक होकर के कंडक्शन बैंड में सबसे नीचे वाले में, क्योंकि कम एनर्जी, इतनी एनर्जी तो आ चुकी है, उसके बाद ये कंडक्शन बैंड स्टार्ट होंगे एनर्जी गैप वाले, ऊपर ऊपर जाएगा। तो ये घूमने के लिए, इसको मोशन में आने के लिए काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, वो एनर्जी रिक्वायरमेंट अभी फुलफिल नहीं हो रही। जो मैंने कहा कि खिड़की तो खोल ली लेकिन डायरेक्ट कूदने का नहीं, अभी रस्सी वस्सी चाहिए, जुगाड़ चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, अभी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब क्या करें साहब, इससे तो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। ओके, दूसरी चीज, अब मैंने क्या किया, इधर देखा, मान लो थोड़ी देर के लिए अगर यहां वाला डिप्लीशन विड्थ का ये SI एटम में से ब्रेकिंग होती तो क्या होता। तो मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटा, यहां क्या जनरेट किया, होल, है ना। तो इस पूरे को हटा के सिर्फ मैं क्या बता देता हूं आपको, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन। ये हो गया होल, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए। अच्छा, इसमें एनर्जी क्यों नहीं है, उसकी दूसरी कंडीशन, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ये खुद होल वापस से इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसकी आधी एनर्जी तो वापस उसी तरफ जा रही है ना। लग रहा है कि यार घर वालों को धोखा दूं कि नहीं दूं, है ना। खिड़की तो खोल ली, अब सोच में पड़ गई, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, तो आधा ध्यान उधर चला गया। तो अभी इलेक्ट्रॉन जो जिस एनर्जी से जा रहा था वो इसमें भी अभी इसको रोक के रख रहा है। तो ये दूसरा फैक्टर आ गया, जिसलिए इसकी रिमेनिंग एनर्जी जो भी बचती वो और कम होगी। हो सकता है वापस इसी में जंप कर जाए, तो फिर हमारा कहानी खत्म हो गई, उसका कोई सेंस निकला नहीं। तो अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा चाहिए, तभी ये बाहर जाएगा। अच्छा, अब यहां पे देखो वो इंटरेस्टिंग कहानी क्या हुई। इधर ऊपर की तरफ लेयर है कौन सी, पॉजिटिव की, नीचे की तरफ लेयर है कौन सी, नेगेटिव की। ये पॉजिटिव वाली लेयर, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस किसको अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो क्या एक तरह से इसको EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहेंगे आ जा, कोई बात नहीं, जल्दी जा। तो अब ये जूम ऊपर गया, एनर्जी मिली, एनर्जी मिल करके ऊपर जा रहा है, यानी कि जो यहां था उसके कंपैरिजन में जब ये यहां आएगा तो उसके पास अभी इससे ज्यादा एनर्जी।
यहाँ पे जो भी बॉन्ड ब्रेक हुआ होता और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहुंचा होता उसके कंपैरिजन में यहां से आने वाले की एनर्जी क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। साइमल्टेनियसली दिस होल विल बी अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ नेगेटिव। तो हम बोलते हैं कि उसी क्रिस्टल के अंदर ही वैलेंस बैंड में कौन मूव कर जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है वैसे वैसे होल नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे की तरफ आकर के इस तरह से ये कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है, और इधर होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब कौन सा चार्ज बढ़ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ना। ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का मिलना मतलब नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होना। ध्यान से देखो इस साइड कौन सी एक्युमुलेशन हो रही है, अगर इधर इलेक्ट्रॉन पहुंचते जा रहे हैं तो यहां से लेकर के ये जो पॉजिटिव वन से इसमें मिलने वाला इलेक्ट्रॉन और होल को पॉजिटिव ने इधर अट्रैक्ट करवा करके इसको इधर भेज दिया, इधर एक्युमुलेशन हो गई किसकी, नेगेटिव चार्जेस की। इधर होल्स को इधर जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं न्यूट्रल के, इधर कंसंट्रेशन एक दूसरे को रिपेल करते करते इधर कंसंट्रेशन कौन सी बढ़वा देंगे, होल्स की। इधर एक्चुअल में कौन सी कंसंट्रेशन डेवलप हो गई, पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ध्यान से देखो पी टाइप पे कौन सी कंसंट्रेशन, पॉजिटिव। एन टाइप पे कौन सी कंसंट्रेशन, क्या ये फॉरवर्ड बायस वाली कंडीशन मिल रही है क्या, हमने कुछ बायस नहीं किया पॉजिटिव की, लेकिन मेन फॉरवर्ड बायस में इसमें क्या डिफरेंस है, इसी कंसंट्रेशन इसी पॉजिटिव नेगेटिव के डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और यही पोटेंशियल डिफरेंस है ये फोटो वोल्टेज। हो गया प्लस और माइनस डेवलप, इसको हमने क्या बोला, फोटो वोल्टेज, फोटो वोल्टेक इफेक्ट। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट कैन मूव द चार्जेस, इट कैन मेक द चार्जेस टू फ्लो इन द सर्किट। कहां से मूव करवाए, इस रास्ते से मूव करवाए नहीं, पता है बीच में कौन है, बैरियर। इधर मूव करवाओगे तो यहां पे भरेंगे ये, फिर वापस नेगेटिव करवा देगा। इसका सीधा रीजन क्या है, इसके बीच में इसके बीच में मैंने कनेक्शन दे दिया, इलेक्ट्रॉन इधर एक्युमुलेट हो रहे हैं, इसको रास्ता मिल रहा है यहां पे चले जाने का, चला गया, बल्ब विल बी ग्लोइंग। तो क्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। ये हुआ इसका बेसिक प्रिंसिपल फोटोवोल्टिक इफेक्ट का। ठीक, इसके लिए हमारे लिए कंडीशन कौन सी अच्छी रही, ऊपर की ज्यादा थिक या डिप्लीशन लेयर में ब्रेकिंग होना। तो डिप्लीशन लेयर में हमें सनलाइट की एनर्जी डायरेक्ट मिलनी चाहिए या मैक्सिमम मिलनी चाहिए। उसके लिए मैं एन टाइप की विड्थ को कम रखूं, ज्यादा रखूं, क्या करूं, कम। जितनी कम उतना ही इजीली सनलाइट पहुंच जाएगी। तो एन टाइप कंस्ट्रक्शन के अंदर रखी जाती है वेरी वेरी स्मॉल, अराउंड 3 या 0.3 या 1, तो आप मैं ये बोल देता हूं 3 to 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में 3 to 0.3 माइक्रोमीटर, एज कंपेयर टू पी टाइप जिसकी थिकनेस ले रहे हैं हम 300 माइक्रोमीटर। पी टाइप की इतनी थिकनेस ले ली 300, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही थिन। कैसा, देखो ऐसा, ये रस्टर है, ये नीचे वाली हो गई थिकनेस पी टाइप, ऊपर वाली ये जो थिकनेस है वो हो गई एक तरह से इससे भी कम, इसकी भी हाफ मान लो। जो ऊपर वाला है वो जो डस्टर का ये ब्लैक पोर्शन हल्का सा दिख रहा है वो कौन सी, एन टाइप, इसकी भी बहुत बहुत 1/3 या 70% लेस है। ऐसी इतनी थिन हमें लगानी क्या, एन टाइप। उससे फायदा क्या होगा, सनलाइट एनर्जी डायरेक्ट पेनिट्रेट कर देगी एन टाइप रीजन्स को, और कहां तक पहुंच चुकी होगी, डिप्लीशन। डिप्लीशन में क्या होगा, न्यूट्रल एटम्स वुड बी ब्रोकन डाउन, यहां पे प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे पहुंचेंगे, उनको करवाएंगे। अभी तक बस हमने इतना देखा है साहब, यहां तक की कहानी समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे की कहानी। तो अभी एक रीजन पता चल गया कि एन टाइप की विड्थ बहुत कम होनी चाहिए पी विड्थ के कंपैरिजन में। अभी इसको भी लेंगे कोटिंग वगैरह, इसको अभी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। यहां तक चीजें बहुत अच्छी चल रही है। तो इसको अगर मैं वापस से रीड्रॉ करूं तो मैं इसको थिन कर दूं क्या, ये कर दिया मैंने थिन,
देखो हो गया क्या थिन? इसको थोड़ा इधर और थिक कर देते हैं तो अपने आप ऊपर वाला थिन हो गया। देखिए ये वाली रीजन, ये पीएन जंक्शन बना रहा हूं साहब, ये पीएन जंक्शन, और उसके कंपैरिजन में यहां से यहां तक की ये विड्थ कौन सी है? पी टाइप, और ये कौन सी चल रही है? एन टाइप की विड्थ। यहां पे डायग्राम बनाओ 3D व्यू, देखिएगा। देखिए समझ में आ गया क्या यहां तक? ठीक है, अब इसकी कहानी को अभी नेक्स्ट क्लास में समझते हैं कि ये कैसे होगा।